स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशन रस में। छात्रों, आज हम समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। यह चैप्टर रेलवे, आईआईटी, बैंकिंग इन सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। साथ ही साथ मैट्रिक एग्जामिनेशन में भी ये दो क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। यह हम 100% कह सकते हैं। इसलिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इसको जरूर रूप से देखिए, एकदम परफेक्ट रूप से, इतना सरल ट्रिक से बताएंगे कि कभी भी एपी हार्ड नहीं लगेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि समांतर श्रेणी में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो वो देखते हैं। मतलब क्वेश्चन रहता है अनुक्रम दिया हुआ रहेगा 2, 4, 6, 8 कमा डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ रहता है। और इसमें यह पूछता है कि इसमें प्रथम पद कौन है, इसका सार्वंतर क्या है, दसवां पद क्या है, इस सब के बारे में पूछा जाता है। इस सभी के बारे में अभी हम जस्ट बताएंगे। आप लोग इसको देखते रहिए, तुरंत अभी जस्ट बताने जा रहे हैं। लेकिन बताने से पहले हम ये बता देते हैं कि एपी का मुख्य फार्मूला क्या होता है। पहले हम एपी के मुख्य फार्मूला के बारे में जानें। इसका मुख्य फार्मूला एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, जहां ए बराबर होता है प्रथम पद, डी बराबर क्या होता है सार्वअंतर या पदांतर। इसको निकाला कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। ऐसे ही मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटाते घटाते निकाला जाता है, और सब जो है सो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ए जान गए, डी जान गए, एन क्या होता है, एन जो होता है पदों की संख्या होती है। अब एन क्या होती है, एन होती है एनवा पद। हो गया, इसमें सबके बारे में जान गए। अब इसमें तो ये जान गए, लेकिन इसका व्यापक रूप क्या होता है, किसका व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। इसके बारे में जाने। इसका व्यापक रूप होता है ए कॉमा ए प्लस टी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट 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 डॉट। अब कहेंगे ये पूछा कैसे जाएगा, तो इसके बारे में बता देते हैं कि अगर पूछे कि दूसरा पद क्या होगा, तो ध्यान में रखना है दूसरा पद एक दो, दूसरा पद क्या गया ए प्लस डी। अगर कहीं तीसरा पद पूछता है तो ए प्लस 2d। दोनों में अंतर समझ में आया कि जितना पद पूछे उसमें केवल माइंड में यह सेव करना है कि डी की संख्या एक कम कर देना है। डी की संख्या अगर जब एक कम करके बोल देंगे, मान लिया जाए अगर पूछता है कि 10वां पद क्या होगा, 10वां पद, अगर 10वां पद पूछता है तो डायरेक्ट बोलेंगे ए प्लस 9d बोलेंगे। अब इसमें ए और डी जान जाएंगे, रख देंगे तो 10वां पद निकल जाएगा। अगर इस तरीका से नहीं निकाल सकते हैं तो एक और ये फार्मूला है, इस पर भी बैठा करके बना सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट बनाने के लिए ये ट्रिक ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये व्यापक रूप से निकालने का। अब इसके बाद मतलब ये समझ गए हैं, तो इसके बाद छोटा सा और एक आध गो फार्मूला है जो कि बनाने के लिए, अगर एपी में अगर 3 संख्या दिया हुआ है तो उसको क्या मानेंगे, तो ध्यान में रखना है एपी में अगर 3 संख्या दिया हुआ है तो उसको माना जाता है अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। अगर एपी में 4 संख्या रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, तो उसको मानने का तरीका है अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 3 बीटा। ऐसे भी और भी होता है, लेकिन यही दो पर बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बता दिए इसमें 3 संख्या को क्या माना जाता है, 4 संख्या को क्या माना जाता है। अब एक और बचता है जो कि एक और बता देते हैं। देखिए ए कॉमा
कैपिटल ए कॉमा बी अगर एपी में है, तो अगर कहीं माध्य पूछ दिया मतलब कोष्ठ में ए, तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बटे 2, इस पर बनाएंगे। ठीक है, अभी जितने भी फॉर्मूला बताएं सब पर, मतलब जितने भी बताएं सब पर हम एक एक टाइप अभी बता करके बता देते हैं कि कैसे प्रश्न पूछेगा और कैसे बनेगा। अब ये क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया गया है? 1 5 9 13 17 21 25 सबके बीच में कॉमा है, डॉट डॉट। एपी में है या नहीं, इसको कैसे जानेंगे कि एपी में मतलब समांतर सेडी में है कि नहीं है, तब ना सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको जांच कैसे करेंगे? तो बताए थे, याद होगा, डी बराबर फॉर्मूला बताए थे a2 माइनस a1, इसी पर जांच किया जाता है। तो इसको क्या करेंगे? a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 कितना हो गया? 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। फिर अगला a3 माइनस a2, तो a3 कितना हो गया? 9, 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, क्या होगा? a4 माइनस a3, a4 कितना हो गया? 1 2 3 4, a4 कितना हो गया? 13 माइनस 9, हमेशा कितना बचते आ रहा है? 4। अगर हमेशा समान रूप से, मतलब अगला पद में से पहला पद घटाने पर अगर समान रूप से आते रहे तो समझ जाएंगे कि वो क्या है? एपी में है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? चूंकि सार्व अंतर क्या है? समान है। समान है ना, सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। यह मतलब कौन? ये जो है सो क्या में है? एपी में है। पूछ रहा था है या नहीं, बता दिए एपी में है। अब इतना जाने कि इसमें अगर कहीं पूछ देता, जहां पर यहां देखा गया है ए मतलब प्रथम पद, अगर इसमें पूछ देता कि प्रथम पद मतलब अर्थात ए, ये ए क्या है? तो ए प्रथम मतलब पहला, पहला पद क्या है? यहां पर 1 है, इसलिए प्रथम पद हमारा क्या होगा? 1 होगा। अगर इसमें बताए थे डी मतलब सार्व अंतर, सार्व अंतर अगर पूछे मतलब डी पूछे, अगर डी पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो याद रखेंगे यही जो फॉर्मूला लिखे थे a2 माइनस a1, मतलब अगला पद में से घटाने पर जो भी आता, ये जो भी आया ये सभी सार्व अंतर, मतलब वो हमेशा समान रहेगा, वो 4 आएगा। सार्व अंतर 4 आ गया। अब इसके बाद अगर कहीं पूछ दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है, अगर कहीं 8वां पद पूछ दे तो उसको कैसे निकालेंगे? कैमा पद? 8वां पद। 8वां पद कैसे निकालेंगे? तो हम बताए थे 8वां पद निकालना है तो उससे एक कम डी लेना, मतलब a प्लस कितना? 7d। 8वां पद को शॉर्ट में लिख सकते हैं a8 बराबर a का मान कितना रखेंगे? a का मान तुम्हारा यहां पर निकाले हुए हैं 1 प्लस 7 गुने डी का मान कितना निकाले हुए हैं? 4, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 7 4 से गुना करेंगे 28, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 29। इसका मतलब हुआ इसका 8वां पद क्या हो गया? 29 हो गया। तो ये टाइप जो बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। हम अगला टाइप देखते हैं कि कैसा होगा। क्वेश्चन क्या है? 3, 8, 13, 18, डॉट 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 का 15 मतलब 15वां पद निकालना है। तो इसका 15वां पद कैसे निकालेंगे? पहले जांच ले कि यह एपी में है कि नहीं। तो जांचेंगे कैसे? 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। 13 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। 18 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। मतलब हमेशा मतलब दोनों के बीच में सार्व अंतर क्या है? समान है, इसलिए यह क्या है? एपी में है। अब हमको 15वां पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए चाहिए। ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है? 3। डी मतलब सार्व अंतर, तो दोनों का अंतर निकाले थे 5 तक, घटाकर देख ले 8 माइनस 3 बराबर कितना आएगा? 5 आ गया। ए और डी निकल गया। हमको कैमा पद निकालना है? 15वां। इसका मतलब एन बराबर 15 दे दिया, 15 दे दिया। इसका सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना निकालना है? 15। तो ए का मान कितना है? 3 प्लस एन, एन के जगह पर क्या बैठाएंगे? 15 माइनस 1 इंटू डी।
डी का मान कितना निकाले हैं, तो 5 बैठा लिए। तो अब इसको हल करेंगे, 3 प्लस 15 में से एक जाएगा, कितना होगा 14 गुने 5 बराबर 3 प्लस 14 पचे कितना हो जाएगा 70, 70 और 3 कितना हो जाएगा 73, ये निकालिए। हम एक और बताए थे एकदम सरल ट्रिक से, किसका कैमा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है। तो बताए थे कि 15वां पद निकालना है तो a प्लस 1 डी कम कर देना है, तो इसका क्या हो जाएगा 14 डी। डायरेक्ट कहां आ गए, इस टाइप पर आ जाएंगे, देखेंगे ए क्या है, ए का मतलब 3 प्लस 14 गुने डी का मतलब 5, देखिए डायरेक्ट इस पद पर आ गए। अब क्या हो गया 3 प्लस 14 पचे कितना 70, 3 73, एकदम आसान से निकल जाएगा इस विधि से। ये भी और ये हुआ जो फार्मूला पर बनाए, और ये हुआ कि डायरेक्ट इसको बैठा करके निकाल लिए। तो इस तरह से ये 15वां पद क्या हुआ, निकल गया। तो अगला टाइप देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 एपी में है तो x का मान निकालें। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो बताए थे कि अगर कोई तीन संख्या है, मतलब x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 अगर एपी में है तो इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, तो बताए थे कि बिचला जो होता है मतलब उसको लिख लेंगे 3x बराबर आरी वाला दोनों का जोड़ होता है, तो x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1 बटे क्या होता है 2। ध्यान में नहीं होगा तो फॉर्मूला बता देते, a कैपिटल A B, तो बताए थे कि a बराबर सूत्र होता है a प्लस बी बटे 2, यही फॉर्मूला पर इसको बैठा दिए, हो गया। तो अब इसको क्या होगा 3x बराबर क्या होगा, 3x बराबर x अब या 4x, तो 4 आ 1 कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 आ 1 कितना हो जाएगा 3 बटे कितना होगा 2, ये दोनों को त्रिया गुना करेंगे तो क्या होगा 6x बराबर 5x प्लस 3, 5x को इधर ले आएंगे, 6x माइनस 5x बराबर 3, 6x में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा x बराबर 3, निकल गया। x का मान निकलना था तो x का मान निकल गया। अब देखते हैं अगला टाइप, यहाँ क्या क्वेश्चन है, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। बहुत क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, 4 का पहाड़ा 10 के आगे पढ़ का बहुत बार पढ़ाते रहते हैं, इनमें काफी टाइम लगा देते हैं, नहीं एकदम कम ही समय में, बहुत ही कम समय में बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, पहले जानना है 4 के गुणज लेना है और किसके किसके बीच लेना है, 10 और 250 के बीच। पहले देख तो क्या 10 चरका में आता है, नहीं आता है, तो इसको छोड़ देंगे। तो 10 से आगे क्या आएगा 11, 11 भी नहीं आता है तो क्या होगा तो 12। अब तो जान गए कि 12 आता है। अब इसका 4 का गुणज है तो बीच का संख्या लेना ही नहीं है, 12 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा 16, 16 में 4 जोड़ देंगे 20, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसके बीच में कितना संख्या आएगा वही बताना है, तो नहीं जानते हैं लास्ट कर देंगे कितना 250, 250 दुक्का मतलब सॉरी 4 के गुणज में नहीं आता है तो कितना आता है, तो इससे एक कम होंगे 49, 249 वो भी नहीं आता है, तो आता कितना है 248, ये आता है कितना 4 के गुणज में। अब जान गए शुरू होता है 12 और अंत करता है 248 पर। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखते हैं, एकदम सरल ट्रिक से बताएंगे। a कितना है 12, अब d कितना होगा, डिफरेंस हमेशा कितना होगा 4 होगा। अब अंतिम पद कितना दिया हुआ है, बताए थे अंतिम पद को n लिखेंगे, तो यहां पर कितना लिखेंगे 248, n का फॉर्मूला बताए हुए क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 428, a का मान रख देंगे, a का मान कितना हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान रख देंगे 4 बराबर कितना होगा 248, क्या होगा n माइनस 1 इंटू 4 बराबर, ये 12 को उधर ले जाएंगे तो 248 में से 12 घटेगा तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 200 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर निकालेंगे n माइनस 1 बराबर 236 बटे क्या होगा ये 4 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 4 पचे 20 हो गया, बच कितना गया 3 इसको देंगे तो 4 नवा कितना होगा 36, कितना हो गया n माइनस 1 बराबर 59, तो क्या हो जाएगा, इसलिए n बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 59 प्लस 1, n बराबर कितना आ जाएगा 60, n बराबर कितना निकल गया 60 निकल गया। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, तो 60 गुणज हो गए।
समझ गए होंगे। तो छात्रों, आज का क्लास कैसा लगा ये जरूर बताएं। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर मेरे चैनल को जी आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं।